गुड मॉर्निंग बच्चों। राजस्थान बोर्ड क्लास 10th के जो स्टूडेंट हैं 27 मार्च 2024 को जो बोर्ड का पेपर होगा उसमें जो सेक्शन ए है उसमें बेटा इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। आज की वीडियो में मैं उन प्रश्नों को लेकर के आया हूँ जो बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न बेटा जो 2024 का जो ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग मैंने बनाया है। हो सकता है इसमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपको मिलें तो आपको कुछ प्रॉफिट हो। तो शुरुआत करें बेटा। तो सबसे पहले जो प्रश्न आएगा वो ये आएगा, संख्याएं 6 और 20 के अभाज्य गुणन की विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालो। तो बेटा एक्चुअली है क्या, पहला प्रश्न तो ऐसे ही आएगा, संख्याएं भी चेंज हो सकती हैं लेकिन तरीका वही रहेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बेटा अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है तो कैसे करना है आपको, पहले बेटा 6 के खंड कर लेना। तो 6 के खंड हो जाएंगे आपके 2 × 3, ठीक है ना, क्योंकि 3 ऊंचे हो जाएंगे। फिर आप खंड कर लेना 20 के, तो 20 के खंड हो जाएंगे आपके 2 × 2 × 5, क्योंकि 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 है बेटा। अब एचसीएफ कैसे निकालोगे? एचसीएफ निकालने का जो होता है तरीका बेटा, जो जोड़ा दोनों में बन रहा है, क्योंकि वो उस संख्या को लेते हैं जो संख्या दोनों संख्याओं में मौजूद हो। यानी कि 2 देखो बेटा इन दोनों संख्याओं में मौजूद है, तो आपका 2 बेटा एचसीएफ हो गया, ठीक है ना। अब हमें निकालना है बेटा एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करते हैं बेटा, जो जोड़ा बन रहा है वो तो लेंगे और जो संख्याएं बच गई उनको भी ले लो। अब देखो 1 2 बच गया तो मैंने ये 2 ले लिया, ठीक बेटा। फिर देखो यहाँ पर ये एक ऊपर 3 बच गया, मैंने 3 भी ले लिया। फिर एक 5 बच गया मेरा बेटा, 5 भी ले लिया, ठीक है। अब इनको इंटू करो, 5 या 15, 15 दूना 30 और 30 दूनी 60, तो 60 बेटा आपका एलसीएम हो गया। तो इस प्रकार से एक प्रश्न आएगा तो आप उसको हल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कठिन नहीं होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर सेकंड है, इन वक्र यानी कि एक तो ये ऊपर मुख खुला हुआ है, एक नीचे मुख खुला हुआ है, इनको क्या कहते हैं? ये आपका बहुपद में से, तो बेटा ये ध्यान रखना, इनको परवलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? इनको बोला जाता है परवलय। तो आप इनको ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न जरूर आएंगे, ठीक है। अब एक प्रश्न बेटा जो दो चरों वाले समीकरण है उसमें से आएगा, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 50 रुपये है, तो बीजीय गणित से व्यक्त करो। तो आप क्या करना कि 1 किलो सेब का मूल्य x रुपये मान लेना और 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपये मान लेना। अब यहाँ पर अंगूर सेब है तो आपको ये चेंज हो सकता है, पेन पेंसिल कुछ भी आपको बना के दे सकता है। तो आपको एक का मानना है तो इसका x मान लिया, इसको y मान लिया। तो सेब कितने किलो है बेटा? 2 किलो, तो ये हो जाएगा 2x प्लस अंगूर 1 किलो है तो 1y और बराबर आ गया 50 रुपये, ठीक है। पेंसिल हो तो एक है ना, पेंसिल का मूल्य x रुपये, तो जितनी संख्याओं गुणा करके यहाँ लिखो और जितने पेन हो उनको गुणा करके यहाँ लिखो। तो ऐसे मतलब आपको प्रश्न बना के देगा वो। तो ये बीजगणित में रूप में आपको चेंज करना आना चाहिए, ये इस प्रकार से चेंज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या है? द्विघात बहुपद का वो जो मानक रूप है वो है बेटा ax² प्लस bx प्लस c = 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है, याद कर लेना, आ सकता है, ठीक है। अब आता है कि कुछ छोटे छोटे एमसीक्यू प्रश्न है तो वो इस प्रकार से पूछ सकता है, d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0। d बेटा विविक्तर है, ये द्विघात समीकरण में है, आपने देखा होगा। d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0, अगर बराबर 0 है तो उसके मूलों के बारे में आपको क्या लिखना है? तो बेटा अगर ऐसे आए, अगर 0 आता है ना तो वहां लिख देना मूल समान है। क्या लिखोगे बेटा? यहाँ लिखोगे मूल समान है, ये लिख देना। वो आपको लिखना कब है? जब d बराबर b² माइनस 4ac = 0 हो। अगर वो ये देता है कि d बराबर b² माइनस 4ac लेस देन 0, यहाँ बेटा यहाँ पर 0 बड़ा है, देखो ये मुंह खुला हुआ है ना, 0 बड़ा है, तो उसके बारे में आपको लिखना है मूल कैसे होंगे। तो यहाँ लिखना मूल काल्पनिक है, लिख देना मूल काल्पनिक है, ये लिख करके छोड़ देना है आपको, ठीक है, सही है। अब अगर मान चलो कि तीसरी कंडीशन में ये आ जाए, d बराबर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर 0 छोटा है, अब यहाँ ये बड़ा है, तो जहाँ बड़ा होता है तो वहाँ जहाँ मुँह खुला होता है वो बड़ा होता है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? यहाँ लिख देना कि मूल अलग अलग है, यहाँ लिख देना मूल अलग अलग है। तो ये आप लिख करके छोड़ देना बेटा, ये 3 में से एक जरूर आएगा।
नेक्स्ट देखो, दो त्रिभुजों की समरूपता का नियम क्या है। इसमें है कि संगत कोण समान, यानी कि लिख देना संगत कोण समान, यानी संगत कोण बराबर होते हैं तथा भुजाएं समानुपाती होती है। लिख देना तथा भुजाएं समानुपाती होती हैं। ये दो त्रिभुजों की समरूपता का नियम है बेटा, ठीक है। ये अब जो प्रश्न आ रहा है ये निश्चित आते हैं बेटा, ये निर्देशांक ज्यामिति में से है। बिंदु -3 4 की x अक्ष से दूरी। देखो अगर ये तो x का है y का है, तो जब भी कभी ऐसे प्रश्न आता है, अगर वो x अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 4। आपको उल्टा आंसर देना है। अगर x अक्ष से पूछे तो आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। अब मान लो यूँ आ जाए, बिंदु 5 और 3 की y से दूरी, तो आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर 5 होगा, तो ये 5 हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर x से पूछे तो इसका आंसर 4 होगा और y के लिए पूछे तो इसका आंसर 5 होगा, ठीक है। यानी उल्टा आपको आंसर देना है। नेक्स्ट आ जाओ, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं और वो होते हैं बेटा 0 और 0, ठीक है। नेक्स्ट आओ, x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक x अक्ष पर होते हैं x और 0, ठीक है। x अक्ष पर बिंदु से अगर पूछे तो x0 और y से पूछे तो 0y। अगर मान चलो कि ये पूछता है कि y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो आप यहाँ पे उसको लिख के देना है, या फिर जो भी एमसीक्यू होगा तो y से पूछे ना, तो उसका आंसर देना 0 और y, और अगर x से पूछा है तो x और 0, ठीक है। देखो उसी टाइप का एक प्रश्न मैं और लेकर के आया हूँ, y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो y पे पूछे तो 0y, ठीक है ना। तो अगर x से पूछे तो x0। मध्य बिंदु की निर्देशांक निकालने का सूत्र क्या है, और उसका होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, एक होता है y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। सूत्र भी याद कर लेना, सूत्र भी आ सकते हैं ना, तो थोड़ा सा मैंने आपको छोटे छोटे में चीज़ें हैं वो समझा रहा हूँ। अब आता है साइन स्क्वायर 45 को स्क्वायर 45 का मान क्या होगा, इसका मान बेटा 1 होगा। और आपने आपने पढ़ा होगा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बेटा 1 होती है। अगर थीटा दोनों सेम है, चाहे वो 60 हो, 90 हो, 30 हो, तो बेटा उसका मान 1 होगा। आ जाओ, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान हमेशा 1 होता है। अब क्यों होता है देखो, साइन थीटा इंटू कॉसेक को चेंज करेंगे अपन तो 1 बटा साइन थीटा में आ जाएगा, तो साइन से साइन कट गया तो आपका 1 आ जाएगा। तो ऐसे बेटा सेक के बारे में पूछ सकता है, सेक कॉस टेन कॉट, है ना, तो उसका मान 1 होगा। यहाँ आ जाओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 माइनस साइन थीटा है बेटा कॉस स्क्वायर थीटा के, है ना। वो एक सब समीका जो मैंने यहाँ बताई आपकी, तो इसके अनुसार आपको ये आंसर देना है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है बेटा, वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है ना। तो ऐसे जो छोटे छोटे सूत्र हैं आठ प्रश्नावली में, उनको एक बार याद जरूर कर लेना। नेक्स्ट है आपका 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, वो बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। ये सारे प्रश्न मैंने सूत्र सब समीका है उसके अनुसार बनाए बेटा। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ देखो वो मैंने अभी जो मैं ऊपर बोला वही देखो, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान भी 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि कॉस थीटा तो यूँ करो, अब सेक को चेंज कर लिया बेटा 1 बटा कॉस थीटा में, अब कॉस से कॉस कट गया, आपको 1 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से देखो टेन इंटू कॉट, ये भी 1 ही होगा क्योंकि कोट जाएगा 1/10 में, ठीक है ना। चलो बेटा, अब आ जाओ यहाँ पर, यदि किसी मीनार की ऊंचाई, जैसे मान चलो कि ये मीनार है, यानी खंबा है, इसकी परछाई जितनी ऊंचाई है उतनी परछाई है, ठीक है। यदि किसी मीनार की ऊंचाई उसके परछाई के समान है तो थीटा क्या होगा, यानी कि ये थीटा कितना होगा, इसकी बात कर रहा है बेटा। ये चीज़ इस चीज़ के बराबर है, ऊंचाई बेटा परछाई के बराबर है, तो थीटा का मान बेटा 45 होगा, निश्चित करना बेटा। आओ अब आओ नेक्स्ट, किसी वृत्त पर बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती हैं। किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर क्या होती हैं बेटा, वो समान होती हैं, यानी कि वो दोनों बराबर होती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन। नेक्स्ट आ जाओ,
स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? बनाती है बेटा 90 डिग्री का। ठीक है। वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर क्या होती हैं बेटा? वो समांतर होती हैं। ठीक है, छोटी चीजें हैं, ये एमसीक्यू में जरूर पूछेगा वो। ये अब देखो, एक वृत्त की परिधि पर कितनी स्पर्श रेखाएं कह सकते हैं बेटा? अनंत 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 अनंत, यानी अनलिमिट। अब आ जाओ, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के उपनिष्ठ बिंदु को बोलते हैं स्पर्श बिंदु। लिख देना स्पर्श बिंदु। चले, नेक्स्ट आओ। एक स्पर्श रेखा से कितनी स्पर्श रेखाएं, सॉरी, एक स्पर्श बिंदु से कितनी स्पर्श कह सकते हैं बेटा? एक। क्योंकि जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे मान चलो कि ये आपका एक सर्किल है, ठीक बेटा। अब इसके ऊपर ये एक स्पर्श बिंदु है, तो इससे केवल एक ही स्पर्श रेखा आएगी, और ये व्यास है तो फिर इस पर दो स्पर्श रेखा आएंगी और दोनों समांतर होंगी। ठीक है, आगे देखो, बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर, ये शायद प्रश्न मैंने दोबारा लिख दिया, कोई बात नहीं। बाहरी बिंदु, जैसे मान लो कि चलो ये वृत्त हो गया, ठीक है, और ये बाहरी बिंदु हो गया, तो इससे बेटा अपन दो स्पर्श रेखाएं कह सकते हैं, लेकिन ये दोनों आपस में क्या होंगी? दोनों आपस में समान होंगी, यानी बराबर होंगी, तो लिख देना यहाँ पर समान। ठीक है, अब आ जाओ, चाप की लंबाई निकालने का सूत्र क्या है? चाप की लंबाई का होता है, चाप की लंबाई को एल से लिखते हैं अपन, और यानी एल बराबर होता है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। तो इस प्रश्नावली ना वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, तो इसमें सूत्र है सारे, वो याद करना, क्योंकि मैंने तो कम बनाए, क्योंकि हो सकता है कुछ और पूछ ले वो। राइट, अब बेटा चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है? यानी कि चतुर्थांश किसे कहते हैं? जैसे मान के चलो कि ये वृत्त हो गया बेटा, यानी कि इसका चौथाई भाग, 1/4, यहाँ पर ये थीटा 90 आएगा, तो इसके सूत्र होता है एरिया बराबर एरिया, यानी कि क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, यानी लघु त्रिज्यखंड का और चतुर्थांश का एक सूत्र होता है। ठीक है, आगे जाओ। एक घड़ी में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? मिनट की सुई बेटा बनाती है 6 डिग्री का, ये जरूर आएगा प्रश्न। और एक घड़ी में घंटे की सुई कितने डिग्री कोण बनाती है? तो वो लिख देना 1/2 डिग्री का। तो ये कुछ एमसीक्यू प्रश्न थे। कल बेटा मैथ्स का मॉडल पेपर लेकर के आएंगे, तो उसमें आप काफ़ी सारे हेल्प मिलेगा आपको। धन्यवाद।